हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं मैं अपने इस यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में अपडेट दिया था कि एसएससी सीजीएल 2024 में हमारी वैकेंसी जो है वो बढ़ेगी और ये श्योर है कि बढ़ेगी। हाँ, नंबर ऑफ़ फिगर आपका अलग हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर ये वैकेंसी ऐड होती है तो 25,000 तक हो सकती है। हो सकता है कि आपका 25,000 हो जाए, हो सकता है 25,000 से ज़्यादा हो जाए। तो ये मतलब श्योर नहीं कहा जा सकता कितनी वैकेंसी होगी, बट इतनी है कि आपकी वैकेंसी तो बढ़ेगी ही। ठीक है, तो बहुत सारे रीजंस है और मैं अब भी आपको दिखाने वाला हूँ कि सीजीएल 2024 में तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। सीजीएल 2000 सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस 2025 में भी वैकेंसी आपकी आने वाली है। तो जो लोग भी, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कम नंबर सोच के नहीं कर रहे हो, थोड़े से मतलब बॉर्डर लाइन पे हो अभी के अकॉर्डिंग, और अगर आप मेंस प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो तो हम्बली रिक्वेस्ट है भाई कि आप अपनी मेंस की प्रिपरेशन करो। देखो, इससे मेरा कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, अब ये सोचोगे कि थोड़े से व्यूज़ आ जाएंगे, मान लो कि इस वीडियो पे अच्छे खासे व्यूज़ आ जाएंगे, लेकिन उससे मेरा बेनिफिट होगा क्या? थोड़े से व्यूज़ आ जाएंगे तो थोड़ा ये होगा कि हाँ, वीडियो पे व्यूज़ आ गया, बट मेरा ये काम मकसद नहीं है। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ, क्योंकि देखो ये चीज़ें जो है ना हमारे हाथ में नहीं है, ना आपके हाथ में है कि वैकेंसी क्या होगी। देखो, वैकेंसी डिक्रीज भी होती है, ये आपको भी पता है। तो जस्ट मैं आपको कह रहा हूँ कि कल हो के अगर वैकेंसी इंक्रीज होती है, जो कि चांसेज हैं, क्योंकि मैं कवर कर रहा हूँ तो मुझे पता है ना कि हाँ, वैकेंसी इंक्रीज होगी। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इंक्रीज होगी और आपके नंबर हैं उसके आसपास, तो प्लीज़ आप तैयारी कीजिए, बस यही कहना है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, कमेंट में भी आके ऐसी ऐसी बातें लिखेंगे कि ऐसा है वैसा है। कृपया इन सब बातों से दूर रहिएगा। और आप देखो, अगर इस बार नई वैकेंसी, अगर मैं कह रहा हूँ कि वैकेंसी आएगी, नहीं भी आई, ठीक है, तो आपका क्या होगा? प्रिपरेशन तो एटलीस्ट कर लोगे ना। अगर मेरी बात सच हो गई और आ गई वैकेंसी, तो फिर आपके लिए कितना अच्छा हो जाएगा कि आपको इसी साल जॉब हो जाएगी। तो ये इस चीज़ को देखे तो थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट लेके अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करो। ठीक है, ये मैंने आपको बताया वैकेंसी के बारे में। तो पूरी अभी डिटेल्स और दिखाएंगे, इसके पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, अभी भी आपको इस वीडियो में भी पूरी प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं। चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे रख लेना। चलो वीडियो शुरू करते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, हमारे एप्लीकेशन से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, जुड़ जाना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अब आप सभी को मेंस के लिए मॉक देना ही है, जैसे प्री में होता है। तो देखो, अच्छे लेवल की जो कंटेंट जो होते हैं, बेसिकली हमारा कंटेंट अच्छा होना चाहिए, जिसमें कि हमारे मिक्सअप क्वेश्चन होने चाहिए, हार्ड, इजी, मॉडरेट, हर एक तरह के क्वेश्चन होने चाहिए। बहुत सारे ऐसे टेस्ट सीरीज हैं जो आपको इजी इजी क्वेश्चन सेट कर देते हैं और उसमें आपके मार्क्स अच्छे आते हैं, तो आपको लगता है कि मेरी प्रिपरेशन जो है एक अच्छे लेवल पे हो चुकी है। बट एक्चुअल पेपर में थोड़ा सा लेवल आपका हार्ड कर देता है, एग्जाम में अगर आ गया तो आपके वहाँ पे मार्क्स कम हो जाते हैं और फिर आपके सिलेक्शन से आप दूर हो जाते हो। तो इसलिए जो है आप अच्छे मतलब टेस्ट सीरीज से जुड़िए, जो कि मैं आपके लिए बता रहा हूँ यहाँ पे। प्रेप ऐप, ठीक है, प्रेप पे सब्सक्रिप्शन आप जाके ले सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको 500 एग्जाम यहाँ पे कवर होंगे, 50,000 मॉक्स हैं आपके, 10,000 प्रीवियस पेपर हैं। आपको कोड यूज़ करना है माहौल, सिंपल। ठीक है, आपको ये 299 रुपये में 1 ईयर के लिए किसी भी एग्जाम का, यहाँ पर जैसे 500 प्लस एग्जाम है ना, 500 प्लस एग्जाम का आपको एक्सेस मिल जाएगा, जिसमें आपके मॉक मिलेंगे, सेक्शनल मॉक मिलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा, लाइव आपको क्विज मिलेगा, लाइव मॉक मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। प्रेप मैं खुद यूज कर रहा हूँ। देखो, मैं जो भी आपको यहाँ पर बताता हूँ ना, रिकमेंड करता हूँ, चाहे वो टाइपिंग की हो या टेस्ट सीरीज हो या बुक हो, मैं खुद यूज़ करता हूँ तभी मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मेरे भी प्री में अच्छे खासे नंबर आए हैं, 132.5 नंबर हैं। और मैं EWS से हूँ, मतलब UR में आता हूँ, बट EWS के में मतलब वो कैटेगरी में मैं आ जाता हूँ जो उसकी एलिजिबिलिटी है उसके अंदर। ठीक है, तो EWS में आता हूँ तो मेरे चांसेस हैं इस बार कि क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मेरे नॉर्मलाइज होके वही 142 के आसपास आ रहा है नंबर। तो मैं 140 भी इसमें आ लूँ तो EWS का तो आराम से क्लियर हो जाएगा, और वैकेंसी बढ़ जाएगी तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ठीक है, और आपको मैं यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप भी इन सारे एप्लीकेशन से आप प्रिपरेशन कीजिए। अब जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपका क्या है कि ये आप चार्ट देखो, यहाँ पर जो आपकी CGL के लिए जो बातें हैं वो CGL के लिए ये आपका इंस्पेक्टर ग्रेड 2। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ जो है हमारे पास, वो हमारे पास है 4850। और यहाँ पर जो आपके, जस्ट वेट,
हाँ, यहाँ पे जो प्रोपोज़्ड जो हो गया है स्ट्रेंथ, वो आपकी हो गई 31,992। अब इसमें क्या है कि 90% आपके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है और 10% आपको प्रमोशन थ्रू है। यहाँ पे आप क्लियरली आप देख सकते हो कि 10% जो है आपका यहाँ पर प्रमोशन के थ्रू है, ठीक है, ये वाली। यानी कि 90% ये जो 31,992 यानी कि 32,000 का आप 90% निकाल लो, वो आपके एसएससी के थ्रू होगा और ये आपके 10% जो है आपके क्या कहते हैं प्रमोशन के थ्रू होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करो कि हवलदार का ये है, आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया वैकेंसी आप देख रहे हो ना कि ये हमारे पे स्ट्रेंथ 4800 का है, बट ये प्रपोज हो चुकी है, मतलब ये आपका प्रोसेस्ड हो चुका है। ये आपकी 31,992 के वैकेंसी के आपका इसका 90% आपके रिक्रूटमेंट में दिखेगी। अब देखो ये बात है, तो ये आपको हो सकता है कुछ वैकेंसी आपकी 2024 में दिखे, कुछ वैकेंसी आपको 2025 में दिखे, नहीं तो अगर देखोगे तो ये तो 32,000 है, इसका 90% निकाल लो तो अच्छी खासी वैकेंसी आपको 2025 में, बट ऐसा होगा नहीं। कुछ वैकेंसी आपको इसमें दिखेगी, कुछ वैकेंसी आपको 25 में दिखेगी, ठीक है। तो ये तो रही एक। उसके बाद में दूसरा आप देख लो यहाँ पर, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एलडीसी, ठीक है, जो कि हमारा होता है सीएचएसएल के थ्रू। एलडीसी में देखो स्ट्रेंथ जो हमारे पास 1917 है और 7537 को सैंक्शन किया प्रपोज किया गया है, जो कि इसमें 50% आपके रिक्रूटमेंट है। यानी कि 7500 का देखो तो 3700 जो है आपकी वैकेंसी यहाँ पर निकल कर आ रही है, जो कि आपका यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू है, ठीक है। उसी तरह एमटीएस का देखो तो 634 है और 7190 यहाँ पर प्रपोज हो चुका है, जो कि 100% रिक्रूटमेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। यानी कि ये जो वैकेंसी आएगी ये आपकी 7190 100% आएगी। अभी मैं आपको बता दूं कि एमटीएस 2024 जो चल रहा है उसमें भी आपकी वैकेंसी इंक्रीज होने वाली है। जो आपकी वैकेंसी इंक्रीज होकर 6000 हो गई थी, टोटल आपके 8000 प्लस हो गए थे, तो ये वैकेंसी और इंक्रीज होने वाली है। सीजीएल 2024 में भी इंक्रीज होगी। मैं बार बार कह दूं कि नंबर ऑफ फिगर अलग हो सकता है, जो मैंने बताया है हो सकता है उससे कम हो जाए, कम हो सकता है उससे बहुत ज़्यादा भी हो जाए। इसलिए मैं आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग पेपर अगर अच्छे नंबर आए हैं, 125 प्लस भी हार्ड शिफ्ट में हो और 130 में मॉडरेट में भी हो, तो डेफिनेटली आप मेंस की प्रिपरेशन करो। बार बार मैं यही कह रहा हूँ, मेरी तरफ से यही आपको रिक्वेस्ट होगा। अब इसको आप ये मत सोचना कि मैं आपको सर व्यूज़ के लिए ऐसा कह रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल भी मेरे व्यूज़ का कोई मतलब नहीं है, जस्ट मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ ताकि आप मेंस में लगो। क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ ना कि कल हो के अगर वैकेंसी बढ़ भी जाती है तो ऐसा ना हो कि आप प्रिपरेशन ना कर पाएँ और आपके जो है यहाँ पर थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो जाए और आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी जो है वो आप छोड़ दो। तो इसलिए जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है अकॉर्डिंग टू टाइम आप उसको ग्रैब करना सीखो, ठीक है। तो ये रही, मैंने आपको ये डिटेल बता दिया। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इससे पहले मैंने आपको ये दिखा ही दिया था, जो कि ये आपके ऑफिस सुपरिटेंडेंट वाले थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसके चांसेस हैं कि आपकी सीजीएल 2024 में ऐड हो, ठीक है। तो बहुत सारे कमेंट्स आए कि ये नहीं ऐड होगी, ये होगी। भाई मेरे थोड़े से पॉजिटिव रहा करो, ठीक है। अगर ऐड हो गई ना तो फिर आपके लेने के देने हो जाएंगे, क्योंकि जो सीरियस एस्पिरेंट है ना वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो फिर उनके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी हो जाएगा कि वो अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर ही रहे हैं और उनको कंपटीशन थोड़ा कम मिलेगा, तो वो इजीली ग्रैब कर लेंगे, वो जो पोस्ट चाहेंगे आसानी से मिल जाएगा। तो भाई पढ़ने में क्या प्रॉब्लम है। देखो यहाँ पे 16,000 के आसपास वैकेंसी है। मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि इसमें आपके 30% जो है यहाँ पर प्रमोशन के थ्रू होने वाले और 70% आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू होने वाले हैं, वो भी आपको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू होने वाले हैं। तो मेरी बात मानो, अगर आप मुझे फॉलो करते हो, मैं आपको कोई भी गलत चीज़ नहीं बताऊँगा, ठीक है। तो अपनी मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। हो सकता है कि आपकी वैकेंसी इसमें दिखे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, सरकार के ऊपर भी प्रेशर है कि बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, तो आप समझ सकते हो कि वैकेंसी की फिगर रहेगी। चाहे आप इस साल किसी भी वैकेंसी की बात कर लो, किसी भी एग्ज़ाम की, सीएचएसएल में बढ़ेगी वैकेंसी, सीपीयू में बढ़ चुकी है, जेई में बढ़ चुकी है, तो ये वैकेंसी बढ़ेगी। एमटीएस का देखिए ही, नोटिफिकेशन के आते ही फिर बढ़ा वैकेंसी, तो वैकेंसी आपकी बढ़ेगी। बस यही है कि कोई फिगर पे चला जाता है कि आप तो इतना बताए थे फिर इतना आया नहीं। भाई ये देखो ना कि मैंने इतना बताया, वैकेंसी बढ़ी ना, तो इस पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, सीएचएसएल की नोटिफिकेशन से पहले ही मैंने कह दिया कि आपको 3500 प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी और 3712 वैकेंसी हमारे पास आ चुकी है और ये 4,000 हो जाएगी वैकेंसी, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपनी प्रिपरेशन करते रहो, चैनल से जुड़े रहो, जो भी अपडेट होगा मैं दूंगा चैनल पे। और क्लासेज में इधर जो प्रोबेबिलिटी की थी वो मैं नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि कुछ मतलब कि इशू है, अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ मैं। तो जल्द से जल्द मैं कोशिश करूँगा कि अपलोड कर दूँ और इसको रिज्यूम करूँ। तो सबको गुड नाइट। इस वीडियो में इतना ही।
अगर आपको प्रेप का सब्सक्रिप्शन लेना है तो सिंपली आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा और मैं पिन भी कर दूंगा, आप जाके वहाँ पे परचेज कर सकते हो। तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।